ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें अच्छी सेहत और पैसा कमाने दोनों का वादा हो, उनमें एक अलग ही खिंचाव होता है ना? आज हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट और उसके पीछे के बिजनेस मॉडल को करीब से समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इनसी नाम की एक कंपनी के इस बड़े ही मजबूत मैसेज के साथ। ये वो सपना है जो वो लोगों को दिखाते हैं, अच्छी सेहत और खूब सारी दौलत से भरी एक जिंदगी का सपना। तो कहानी शुरू होती है साल 2007 में। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है आईएमसी, जिसका वादा भी दोहरा है। एक, हर्बल प्रोडक्ट्स के जरिए अच्छी सेहत देना, और दूसरा, कमाई का एक नया जरिया देकर दौलतमंद बनाना। अब सेहत वाले वादे की बात करें तो इसके सेंटर में है उनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट जिसका नाम है श्री तुलसी, और इसके साथ जो दावे जुड़े हैं वो वाकई बहुत बड़े हैं। इनकी मार्केटिंग में ये दावा किया जाता है कि ये एक अकेला प्रोडक्ट 200 से भी ज्यादा अलग अलग बीमारियों में फायदा पहुंचा सकता है। जी हां, 200 से ज्यादा। अब जरा इन दावों की रेंज देखिए। मामूली सर्दी खांसी से लेकर फ्लू, डेंगू, जॉइंट पेन और यहां तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों तक लिस्ट बहुत लंबी और बहुत ही हैरान करने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक हर्बल ड्रॉप 200 से ज्यादा बीमारियों के लिए फायदेमंद हो सकती है? चलिए अब मार्केटिंग के इन दावों से हटते हैं और देखते हैं कि इसकी मेन इंग्रेडिएंट यानी तुलसी के बारे में साइंस क्या कहती है। तो अब दावों को साइड में रखकर एक बार विज्ञान की नजर से देखते हैं कि तुलसी असल में है क्या और क्या कर सकती है। तो ये है वो पौधा जिसे ओसिमम सैंक्टम भी कहते हैं। ये कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं है। भारत में और आयुर्वेद में सदियों से इसका एक बहुत ही खास और सम्मानजनक स्थान रहा है। साइंटिफिक स्टडीज भी मानती हैं कि तुलसी में कई दमदार गुण हैं। ये स्ट्रेस कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। मतलब ये वाकई एक पावरफुल हर्ब है। और मजे की बात तो ये है कि साइंस ये भी कहती है कि तुलसी आमतौर पर सेफ है, मतलब इसके इस्तेमाल में कोई बड़ा खतरा नहीं है। तो अभी तक तो प्रोडक्ट के दावे और साइंस की बातें एक दूसरे से मेल खाती हुई लग रही हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर साइंस भी इसे सही बता रही है तो फिर असल में गड़बड़ कहाँ है? क्या पूरी तस्वीर हमारे सामने रखी जा रही है? यहीं से हमारी पड़ताल एक नया मोड़ लेती है। चलिए अब दावों को सीधे चेतावनियों से कंपेयर करते हैं। अब एक एक करके इन दावों की परतें हटाते हैं और देखते हैं कि मार्केटिंग के वादों और हेल्थ पब्लिकेशंस की चेतावनियों में कितना फर्क है। सबसे पहले ये देखिए, एक हेल्थ पोर्टल पर साफ साफ लिखा है कि मेडिकल लिटरेचर में आईएमसी श्री तुलसी ड्रॉप का कोई भी साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किया गया है। मतलब बिल्कुल क्लियर दावा है, नो साइड इफेक्ट्स। और यहीं पर हमें पहला और बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ दावा है कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी मीडिया रिपोर्ट चेतावनी देती है कि इससे खतरनाक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जिससे मिसकैरेज तक का खतरा है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। एक और दावा देखिए, कहा जाता है कि ये शुगर यानी डायबिटीज में मदद करती है, लेकिन दूसरी तरफ चेतावनी ये है कि अगर कोई पहले से डायबिटीज की दवा ले रहा है तो तुलसी खाने से उनका ब्लड शुगर लेवल खतरनाक रूप से कम हो सकता है। और भी कई बातें हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइंटिफिक सोर्सेज बताते हैं, जैसे कि ये खून पतला करने वाली दवाओं के असर को बदल सकती है। कुछ स्टडीज में इसका असर फर्टिलिटी और थायराइड हार्मोन्स पर भी देखा गया है। अच्छा, तो प्रोडक्ट के हेल्थ क्लेम्स की बात तो हो गई, पर सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े दावों वाला ये प्रोडक्ट आखिर बिकता कैसे है और लोग इसे बेचने के लिए इतने उत्साहित क्यों रहते हैं? तो ये प्रोडक्ट मार्केट में लोगों तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है इनके बिजनेस मॉडल में, जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आम लोग ही कंपनी के सेल्स पर्सन बन जाते हैं और ये लोग सीधे कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो असली खेल पैसे का है ना? समझते हैं कि इस मॉडल में पैसा बनता कैसे है। देखिए, जब कोई नया सदस्य जुड़ता है तो उसे प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट मिलती है, लेकिन जैसे ही वो लगभग 8 से 10 हजार रुपए की खरीदारी कर लेता है, उसकी छूट बढ़कर 30% हो जाती है। अब जो बीच का 20% का मार्जिन है वो सीधा उस इंसान को जाता है जिसने उसे इस बिजनेस में भर्ती किया था। मतलब इसमें न सिर्फ सामान बेचने का बल्कि नए लोगों को जोड़ने का भी एक मजबूत फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए कुछ काम की बातों पर आते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी ऐसे किसी मौके का सामना करने पर खुद से पूछने चाहिए। तो जब भी ऐसा कोई प्रोडक्ट या मौका सामने आए तो ये 3 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, क्या जो दावा किया जा रहा है वो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा? दूसरा, क्या मार्केटिंग में कुछ जरूरी बातें, कुछ रिस्क छुपाए जा रहे हैं? और तीसरा, सबसे जरूरी, कि जब कोई नया इंसान इससे जुड़ता है
तो असली फायदा किसे हो रहा है? और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब सेहत और दौलत के वादे इस तरह एक दूसरे में लिपटे हों, तो असल में बेचा क्या जा रहा है? एक हेल्थ सप्लीमेंट या पैसा कमाने का एक मौका? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है।